हेलो ट्रैवलर, कैसे हैं आप। मैं आसू फ्रॉम ट्रिपिको ट्रैवल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जापान टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। अगर आप जापान घूमने का प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ या अकेले घूमने का प्लान कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको जापान का टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आज की वीडियो में जानेंगे कि हम कैसे जापान का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होते हैं और हमें जापान कब घूमना चाहिए। जैसे कंट्री में तो कभी भी घूमते हैं, लेकिन हर कंट्री का एक पीक सीजन होता है कि जिस टाइम आप वहाँ पर ट्रैवल करेंगे उस टाइम वहाँ पे ट्रैवलर से रिलेटेड चीज़ें एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ ज़्यादा होती हैं। डिस्कस करेंगे कि जापान घूमने का बेस्ट टाइम क्या होता है। जापान घूमने जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो है मार्च से लेकर मई तक है, और जो दूसरा टाइम होता है वो सितंबर से लेकर नवंबर तक होता है। इन बिटवीन लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं अगर कंपेयर करें ट्रैवल टाइम में। ठीक है, अब इसके लिए हमें अप्लाई करना है जापान का टूरिस्ट वीज़ा। जापान का टूरिस्ट वीज़ा स्टिकर वीज़ा होता है जो आपके पासपोर्ट पे लग के आता है। पासपोर्ट का जो पेज होता है उसी पे स्टिकर वीज़ा लग के आता है। एम्बेसी ऑफ जापान है इसको इशू करती है, प्रोसेस होता है। अब हम जानेंगे इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं जिससे वीज़ा आपका जल्दी और फास्ट अप्रूवल आ जाए। सबसे पहले ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होनी चाहिए। इसके अलावा 2 फोटोग्राफ चाहिए। एनओसी लेटर, अगर आप वर्किंग हैं फिर आपको एनओसी लेटर की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उस कंडीशन में आपको एनओसी लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बाद हमें जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो 6 मंथ की सैलरी स्लिप। इफ़ अगर आप एम्प्लॉयड हैं, अगर आप वर्किंग हैं आपको 6 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए। अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे जीएसटी हुआ, सीओआई हुआ, ये सब आप लगा सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड हैं देन आपको अपनी पेंशन कॉपी या पेंशन स्लिप, कभी कभी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हायर पोस्ट से रिटायर्ड हैं तो आपको पेंशन स्लिप हर पर मंथ मिलती है, तो आप उसको भी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि पी8 होटल होना चाहिए या वो प्री बुकिंग होना चाहिए, बट बुकिंग कंफर्म होना चाहिए। अगर एम्बेसी होटल में कॉल करे तो बताएंगे हाँ आपके नाम पे बुकिंग हुई है। इसके अलावा हमें एयर टिकट की रिक्वायरमेंट होती है। एयर टिकट विथ प्रॉपर पीएनआर होना चाहिए। ट्राई करें जो टिकट हो आपका विथ बारकोड हो, तो उसमें विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। कभी कभी लोग डमी टिकट से भी अप्लाई करते हैं, तो आप डमी टिकट से अप्लाई कर सकते हैं। उसकी होल्डिंग लिमिट आ जाती है 3। डमी टिकट, अगर डमी टिकट पे आपके बारकोड है तो उसकी डमी टिकट की होल्डिंग टाइम आती है। इन बिटवीन होल्डिंग टाइम में अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया तो आप उसी टिकट को कंफर्म करा के ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंट्री में अगर आप घूमते हैं। ठीक है, उसमें आपके लगेज, पासपोर्ट अगर ये सब खो जाते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं, मेडिकल चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। हमें आइटनरी बनानी होती है। जैसे आप सपोज मान चलो आपका 1 हफ्ते का ट्रिप है, तो एम्बेसी को आपको ये बताना है कि 7 दिन आप कहाँ कहाँ घूमेंगे। आप पहले दिन कहाँ घूमेंगे, दूसरे दिन कहाँ घूमेंगे, तीसरे दिन कहाँ घूमेंगे, चौथे दिन कहाँ घूमेंगे। पर डे आपको आइटनरी बना के एम्बेसी को सबमिट करनी होती है। 7 दिन का आपका ट्रिप है तो आपको 7 दिन की आइटनरी बना के देनी पड़ती है। ठीक है, अब आपको वीज़ा कब अप्लाई करना है, ये तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो गया। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में कुछ और, अगर आपका जॉब ऑक्यूपेशन कोई और है तो आप हमें बताइए, हम आपको उस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन असिस्ट करेंगे कि आपको कैसे क्या करना है। चेकलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, आप हमें डीएम करिए, हम आपको टूरिस्ट वीज़ा की चेकलिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। अब हम डिस्कस करेंगे हमें वीज़ा अप्लाई कब करना चाहिए। सपोज मान के चलिए कि आपका ट्रैवल प्लान 6 महीने बाद है या 1 साल बाद है अप्लाई करना है। आपको वीज़ा अप्लाई विद इन 3 मंथ के अंदर करना है। आपको 6 महीने पहले भी नहीं अप्लाई करना है या 1 साल पहले भी नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि वीएफएस एक्सेप्ट नहीं करती है। आपको वीज़ा विद इन 3 मंथ के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग टाइम। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी हो गए हैं, प्रोसेसिंग 3 महीने के अंदर अगर आप वीज़ा भी अप्लाई करें तो वीज़ा अप्लाई करने के बाद कितने टाइम में वीज़ा आता है। इसमें क्या होता है, जनरली एम्बेसी जो टाइम देती है 5 to 7 वर्किंग डेज लगते हैं, जिसमें मंडे टू फ्राइडे इंक्लूड होता है। अगर कोई बीच में हॉलीडे है तो वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो 7 वर्किंग डेज होते हैं एम्बेसी का डिसीजन आने में। वीज़ा आपका अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, ये जब आप पासपोर्ट ओपन करेंगे तभी पता चलता है। ना उसमें ट्रिपिको का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, ना वीएफएस ग्लोबल का होता है। ये जो डिसीजन होता है एम्बेसी का होता है, डायरेक्ट आपके पास आता है। अगर आपने कोरियर ऑप्शन लिया तो कोरियर आपके घर पे आएगा, अगर आपने कलेक्शन लिया तो वीएफएस ग्लोबल के अंदर आएगा। तो हो गई, हमने डिस्कस की तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा, वर्किंग टाइम कितना लगेगा, कितने दिन में वीज़ा आते हैं। इसके अलावा जापान से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेरी हैं या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे
यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम चैनल, कहीं पे भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी हमें डीएम करके आप नॉलेज हमसे ले सकते हैं। अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है या किसी भी चीज़ से, टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप हमें डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8448609028 पर। हमारे यहाँ जापान के जो स्पेशलिस्ट हैं वो मिस्टर अमन कुमार हैं। और आप हमारी वेबसाइट www.tripicotravel.in पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे ऑफिस विजिट करना है तो हमारा ऑफिस नोएडा सेक्टर 16 के वर्ल्ड ट्रेड टावर WTT के 16 फ्लोर की रीगस में ऑफिस नंबर 1600 में है। आप वहाँ पे भी आके मंडे टू फ्राइडे कभी भी हमारे साथ कंसल्टेंस कर सकते हैं। थैंक यू।